हेलो सीबीएसई क्लास 12th मैथ स्टूडेंट्स। एक कंप्लीट गाइडलाइन एग्ज़ाम टर्म 2 के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है, क्या होगा स्ट्रैटेजी, कैसा होगा टाइम टेबल की हम विद इन 10 डेज स्ट्रैटेजी लेके आज हम आपके सामने आए हैं। आज 24 मई से 6 जून तक कैसे अब आप अपना टाइम टेबल बनाएं कि टर्म 2 मैथ्स में आपके फुल मार्क्स आएँ। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे कि 10 डेज का गैप है, अभी मैं थोड़ा वेट कर लूँ, या फिर मैं स्टार्टिंग से कैसे एग्रेसिवली होके पढ़ाई करूं ताकि 10 डेज मेरा टोटल प्रिपरेशन हो जाए। किस बुक से पढूं, कौन सी रेफरेंस बुक होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 12th मैथ्स के लिए क्या है, कौन से हैं टर्म 2 के, क्या टाइम टेबल होगा टर्म 2 के लिए, मैं कैसे प्रिपेयर करें, फॉर्मूला शीट मिल जाए जिससे मैं सारे फॉर्मूलेज टर्म 2 के रिवाइज कर लूं, और कौन से डिलीटेड क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, ये सारे क्वेश्चंस लेके क्या शॉर्ट ट्रिक होगा कि लास्ट में हम अपने आंसर चेक कर पाएँ। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर लेके आज हम आपके सामने आए हैं। तो देखिए आज के इस सेशन में हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि बोर्ड पैटर्न क्या है, टर्म 2 का बोर्ड पैटर्न क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी या टाइम टेबल क्या होनी चाहिए टर्म 2 एग्जाम्स मैथ्स प्रिपेयर करने के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं एनसीईआरटी और फार्मूला शीट, कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी से डिलीट हो गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले हम आपको बताएंगे स्टडी ऑफ बोर्ड पैटर्न टर्म 2 में आप कैसे प्रिपेयर करें। देखिए ये बोर्ड का पैटर्न है, ये यूनिट्स हैं। सबसे पहले कैलकुलस, जी हाँ सबसे पहले कैलकुलस सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट। इसमें 3 चैप्टर कवर्ड हैं, 7, 8, 9, इंटीग्रेशन, एओआई एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, और सबसे ज़्यादा वेटेज है, 40 में से 18 मार्क्स इसका वेटेज है। टेंटेटिव चैप्टर्स का वेटेज क्या होगा, इंटीग्रेशन अराउंड 9 to 10 मार्क्स का होगा, एओआई अराउंड 4 to 5 मार्क्स का होगा, और डिफरेंशियल इक्वेशंस अराउंड 4 to 5 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका वेक्टर्स एंड 3D। इसमें 2 यूनिट कवर्ड हैं, वेक्टर्स एंड 3D, और ये 14 मार्क्स का होगा। और इसका टेंटेटिव बाइफर्केशन ऐसा होगा कि वेक्टर से 5 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 3D से 8 या 9 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। देन द लास्ट यूनिट प्रोबेबिलिटी, इसमें 1 यूनिट कवर्ड है, चैप्टर 13, 8 मार्क्स, और श्योर शॉर्ट यूनिट है, इजी यूनिट है, आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आप देखेंगे ये चैप्टर वाइज वेटेज आपको इजीली अवेलेबल नहीं होगा, आज हम आपने आपको शेयर कर दिया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और कैसे टाइम टेबल बनाएं कि हम अपने टर्म 2 के लिए प्रिपेयर कर पाएं। तो चलते हैं अपनी स्ट्रैटेजी पे। तो देखिए स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट है, आज डिसाइड कर लीजिए आज से आपको स्टार्ट करना है। आप सपोज आज से आपने कुछ प्रिपरेशन नहीं की, आज से आपको टर्म 2 मैथ्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपको प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है 6 जून तक। डेफिनेटली इसके बीच में आपका फिजिकल एजुकेशन भी है, तो इसलिए हम लेके चल रहे हैं कि आप 10 डेज डिवोट करेंगे पढ़ाई में और पर डे आप 12 आवर्स स्टडी करेंगे। तो आपके पास 120 आवर्स हैं प्रिपेयर करने के लिए कंप्लीट मैथ्स प्रिपरेशन, 10 डेज, और टारगेट 40 आउट ऑफ 40। तो बेस्ड ऑन मार्क्स कंप्लीशन, जिसका जितना मार्क्स का वेटेज है उस चैप्टर को हम उतने टाइम डिवोट करेंगे। मीन्स सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके पास टोटल 10 डेज हैं, तो ये होगी स्ट्रैटेजी, ये यूनिट वाइज स्ट्रैटेजी। देखिए कैलकुलस आपको 4.5 डेज में कंप्लीट करना है, वेक्टर 3Ds आपको 3.5 डेज में कंप्लीट करना है, और रिमेनिंग 2 डेज में आपको प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करनी है। ये है आपकी यूनिट वाइज एलोकेशन ऑफ टाइम, ऐसा एलोकेट होना चाहिए आपका प्रिपरेशन टाइम। और चैप्टर वाइज ये रहा, देखिए इंटीग्रेशन आपको 2.5 डेज में प्रिपेयर करना है, एओआई 1.25 डेज में, डिफरेंशियल 1.25 डेज में, वेक्टर्स 1 डे में प्रिपेयर करना है, 2.25 डेज में आपको 3D, और प्रोबेबिलिटी 2 डेज में। इसको आवर्स में भी आप निकाल सकते हैं, कंसिडरिंग 1 डे में आप 12 आवर्स डिवोट कर रहे हैं। तो देखिए ये है स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल आपको जो करना है। तो देखिए क्या स्ट्रैटेजी टाइम टेबल क्या होगा, चैप्टर वाइज प्रिपरेशन के डेडलाइंस क्या हैं, चैप्टर वाइज आपको कब तक फिनिश करना है कोई चैप्टर। देखिए ये रहा इंटीग्रेशन, 26 मई तक आपको फिनिश करना है, एओआई आपको 27 मई तक फिनिश करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन 28 मई तक फिनिश करना है। देखिए ये डेडलाइन स्लिप नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर हमारा वेक्टर्स 29 मई तक आपको फिनिश करना है, 3D आपको 30 मई से 3 जून तक फिनिश करना है। ये टाइम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें आपको फिजिकल एजुकेशन भी है, वो भी आपको प्रिपेयर करके एग्जाम देना है। और लास्ट यूनिट प्रोबेबिलिटी आपको 5 जून तक प्रिपेयर करना है, सो दैट 1 डे 6 जून रिवीजन के लिए रहेगा। तो ये है हमारी स्ट्रैटेजी और इसके अकॉर्डिंग कैसे प्रिपेयर करना है।
आपको सबसे पहले एनसीईआरटी प्रिपेयर करना है। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी प्रिपेयर करना है, थॉरली प्रिपेयर करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बार बार करना है, एग्जाम्पलर प्रिपेयर करना है। उसके बाद 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आपको रिलीज करेंगे जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में सीबीएसई के पास सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स पे बेस्ड होंगे, वो आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक्स लर्न करनी है सो दैट आप आंसर चेक कर पाएँ। और आपको प्रैक्टिस वर्कशीट्स भी हम देंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट भी कराएंगे और कंप्लीट पेपर भी आपके साथ, मॉडल पेपर्स भी शेयर करेंगे, प्रैक्टिस पेपर्स भी शेयर करेंगे सो दैट आप प्रॉपरली प्रिपेयर कर पाएँ। तो देखिए ये स्ट्रैटेजी थी, ये टाइम टेबल था। इस स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल के साथ आप यदि मूव करेंगे तो डेफिनेटली विद इन 10 डेज आप बहुत अच्छे से आपका मैथ्स प्रिपेयर कर पाएंगे। थर्ड टॉपिक पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आज हम आपके लिए लेके चल रहे हैं। तो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रहा इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन में कंप्लीट चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लिमिट ऐसे सम आपके चैप्टर में सिलेबस में डिलीट हो गया, ये मत प्रिपेयर करिएगा। एओआई, एओआई में भी कंप्लीट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ये सिलेबस से डिलीट हो गया है। चैप्टर 9 डिफरेंशियल में ऑर्डर एंड डिग्री, होमोजीनियस का सॉल्यूशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चैप्टर 10 वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन एंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3D में आप देखेंगे लाइंस एंड कोप्लेनैरिटी के क्वेश्चन, डिस्टेंसेस के क्वेश्चन और लाइंस और प्लेन्स के कंबाइंड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी एक क्लियर कट यूनिट है, क्लियर कट चैप्टर है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, रैंडम वेरिएबल एंड बेस थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप जरूर अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, हमारे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एंड फॉर्मूला शीट। तो कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट है, तो देखिए ये एनसीईआरटी पार्ट 1 में भी ये आपके लिए यूजफुल नहीं है, ये आपको प्रिपेयर करनी है। पार्ट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लिंक पे अवेलेबल हैं, इससे आप सारे मार्क कर लीजिए क्वेश्चंस और इनको ज़रूर करिए, बार बार करिए सो दैट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थॉरली प्रिपेयर हो जाए। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, फिफ्थ, डिलीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। कौन से क्वेश्चंस एनसीईआरटी से डिलीट हो गए हैं जो आपको एग्जाम में प्रिपेयर नहीं करने हैं। देखिए उसकी भी पूरी लिस्ट इस लिंक पे अवेलेबल है। सारे चैप्टर्स टर्म 2 की चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 13 तक के सारे डिलीटेड क्वेश्चंस पे मार्क्ड हैं। आप इसको देख के अपना सारा के सारे डिलीटेड क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक पे मार्क कर लीजिए रेड पेन से, सो दैट आप एग्जाम टाइम पे या प्रैक्टिस टाइम पे इन क्वेश्चंस पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और बने रहिए स्कॉलर्स वर्ल्ड के साथ। थैंक यू।